स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्कूल टाइम में। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है शाला दर्पण पर सेकंड टेस्ट एंट्री, स्माइल 3 असेसमेंट, सेकंड असेसमेंट एंट्री, स्टाफ विंडो पर कक्षा अध्यापक द्वारा सेकंड टेस्ट एंट्री प्रक्रिया, एब्सेंट, मेडिकल, MCQ, WR मार्क्स, कक्षा अध्यापक की पूर्ण जिम्मेदारी, संस्था प्रदान मॉनिटरिंग, सीधे अंकों की एंट्री शाला दर्पण पर। जी हाँ दोस्तों, सेकंड टेस्ट हमारा मध्यावधि अवकाश से पहले ही पूर्ण हो चुका है और अभी तक सभी कक्षा अध्यापकों ने, सभी विषय अध्यापकों ने जांच पूर्ति करते हुए अंकों की लिस्ट भी बनाकर तैयार रखी हुई होगी और इंतज़ार था स्माइल विंडो पर, स्टाफ विंडो पर ये ऑप्शन कब चालू हो। तो आज ये चालू हो चुका है और आपके लिए ये उपलब्ध है सेकेंड टर्म एंट्री के लिए। कक्षा अध्यापक के स्टाफ विंडो के माध्यम से इसको ओपन करें, अपनी निक आईडी डालें, पासवर्ड डालें, कैप्चा इंसर्ट करें और लॉगिन हो जाएं। जैसे ही आप लॉगिन होंगे, होम पेज के ऊपर आपको यहाँ पर 3 लाइनें ऊपर नज़र आएगी, इसी पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर स्माइल 3.0 जो है इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको ये ऑप्शन नज़र आएंगे, स्माइल क्लास टीचर डिटेल, स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, स्माइल असेसमेंट, स्माइल स्टूडेंट वीकली डिटेल। तो स्माइल असेसमेंट पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये एंट्री ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेशन 2021-22 है, क्लास आपको अपनी सेलेक्ट कर लेना है, क्लास टीचर को अपनी अपनी क्लास सेलेक्ट करना है। सेक्शन यहाँ पर जो भी सेक्शन है आपका ABC जो भी आपको है वो सेलेक्ट करना है। पैटर्न में चाहें तो आप ऑल कर सकते हैं या इंडिविजुअल आप हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, SST, साइंस, ये अलग अलग सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न जो है यहाँ पर आपको सेकंड टर्म एग्ज़ाम को सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पर एक ही शो हो रहा है तो आपको इसी को चूज़ कर लेना है। जब आप इसको चूज़ कर लेंगे तो शो पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप शो पर क्लिक करेंगे आपके सामने स्टूडेंट्स की लिस्ट ओपन हो जाएगी, सीरियल नंबर और उसके बाद SR नंबर, स्टूडेंट नेम और यहाँ पर HMCQ है, यानी यहाँ हिंदी के अंक भरना है और EMCQ है, यहाँ पर इंग्लिश के अंक हमें एंटर करना है। उसके बाद MMCQ है, यहाँ पर मैथ्स के अंक भरना है और SST दिया हुआ है तो यहाँ पर हमें सोशल स्टडी के अंक भरना है, सामाजिक विज्ञान के। हम प्रथम असेसमेंट भर चुके हैं, फर्स्ट असेसमेंट की एंट्री कर चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ पर साइंस है, साइंस की एंट्री कर दें और ये संस्कृत है, थर्ड लैंग्वेज, यहाँ पर आप एंट्री उसकी कर सकते हैं OPT में। और वोकेशनल सब्जेक्ट हमारे व्यावसायिक शिक्षा का अगर कोई सब्जेक्ट है तो आप यहाँ भरें, वरना इसको खाली छोड़ दें। तो ये ऑल पैटर्न करके हम सभी विषयों के एक साथ भी अंक क्लास टीचर के माध्यम से, स्टाफ विंडो, शाला दर्पण के माध्यम से ये एंट्री की जा सकती है। इस पर क्लिक करेंगे, एडिटेबल मोड होता है, यहाँ पर हम अंक को एडिट कर सकते हैं और हटा सकते हैं, नई एंट्री भी हम कर सकते हैं। तो नई एंट्री हमें करना है तो हम उसको, नई एंट्रीज़ को हम प्रत्येक विद्यार्थी की लिस्ट के अनुसार, जो हमने लिस्ट बनाई हुई है उसके अनुसार यहाँ पर अंक हम भरते चले जाएं विद्यार्थी के नाम के सामने। तो ये सभी एंट्रीज जब पूरी हो जाए तो आप लास्ट में नीचे की तरफ ऑप्शन देखेंगे सेव ऑल का, तो सेव ऑल पे क्लिक करके हम ये पूरे डाटा को सेव कर सकते हैं। एड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाता है, इसको क्लोज कर देते हैं। ये दोबारा भी हम इसमें एंट्री कर सकते हैं, अगर कोई गलती हो गई तो एंट्री करके दोबारा से हम इसको जितनी बार चाहें हम इसको कर सकते हैं अपडेट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक एक करके प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग नंबर किस प्रकार से भरने हैं। यहाँ ऊपर आप देखें विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम भरने के लिए यदि विद्यार्थी एब्सेंट है तो 1 और मेडिकल हो तो 2 प्रविष्टि हमें करना है।
सेशन 21-22 क्लास जिसके आप कक्षा अध्यापक हैं वो रहे, और उसके बाद में सब्जेक्ट के अंदर आप जिस सब्जेक्ट का भरना चाहते हैं एक एक करके उसको आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश का चूज किया, उसके बाद सेकंड टर्म एग्ज़ाम इसी को हम भर रहे हैं और यही ओपन हो रहा है। फिर शो पर क्लिक करते हैं तो ये केवल एक सब्जेक्ट का आपको नज़र आएगा यहाँ, जैसे EMCQ ये लिखा हुआ है। इंग्लिश के अंक यहाँ पर भरे जाएंगे। आप एक एक करके सभी विद्यार्थियों के अंक एंटर करें और एंटर करते हुए लास्ट के अंदर सेव ऑल पर आपको क्लिक करके इसको अपडेट कर देना है। यहाँ लास्ट में आपको सेव ऑल का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ऑल पैटर्न पे मिलता है ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट के नीचे मिलेगा प्रत्येक सब्जेक्ट के, और ऐड अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज शो हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सभी सब्जेक्ट को भी एक साथ भर सकते हैं, और प्रत्येक विषय वाइज आप चाहें तो अलग अलग विषय भी चूज आप कर सकते हैं। सभी विषय यहाँ पर आपको मिल जाएंगे क्लास के अनुसार। अगर 1 से 5 है तो सिर्फ 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, और बाकी क्लासें 10th तक में आपको पूरे 6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से 11-12 की जो क्लास है उसमें ऑप्शनल 3 सब्जेक्ट होंगे और 2 सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, और अगर वोकेशनल कोई सब्जेक्ट्स है तो वो यहाँ पर आपको एंट्री उसकी कर देनी है। जैसे हम ट्राई करते हैं क्लास 11th की एंट्रीज को। यहाँ पर मैं क्लास चूज करता हूँ, क्लास 11th मैंने ID चेंज की हुई है। और ये सेक्शन में यहाँ पर ABC जो भी सेक्शन है वो, उसके बाद में पैटर्न में यहाँ पे आप देखेंगे 11th क्लास में हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी के साथ में यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और ऑल OPT और ऑल वोकेशनल का ऑप्शन दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं ऑल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में स्ट्रीम है, स्ट्रीम में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर। यहाँ पे जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं तो आर्ट्स को सेलेक्ट करना है। आप अपने विषय अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ पे सेकंड टर्म को ही हमें चूज़ करना है। उसके बाद शो पर क्लिक करना है, तो शो पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स डिटेल्स हमारे सामने होती है। उसके बाद सीरियल नंबर, SR नंबर, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पर एच लिखा हुआ है। यहाँ हिंदी के अंक, इंग्लिश ई लिखा हुआ है। आप ये सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ऑप्शनल 1। पॉलिटिकल साइंस सेकंड ऑप्शनल है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शनल सा हिंदी लिटरेचर यहाँ पर दिया हुआ है, और वोकेशनल सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर वोकेशनल सब्जेक्ट है आपको तो वहाँ पर एंट्री कीजिए, वरना उसको छोड़ दीजिए। तो ये एंट्रीज़ हमें 1 बाय 1 करके सभी सब्जेक्ट्स की करना है, या फिर हम एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग भी कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी की एंट्री जब कंप्लीट हो जाए तो फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में सेव ऑल का ऑप्शन है। इस सेव ऑल के ऑप्शन पे हम क्लिक करके ये डाटा को सेव और अपडेट कर सकते हैं। बीच में भी कभी अगर सुधार करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ये एडिटेबल होता है। ये सभी एंट्रीज़ हमने स्टार विंडो के माध्यम से कक्षा अध्यापक के द्वारा की जाने वाली एंट्रीज़ हमने देखी है। अगर कोई इश्यू आता है, स्टूडेंट्स डिटेल्स अगर कम ज़्यादा नज़र आती है आपको, अपनी शो नहीं हो रहा कोई स्टूडेंट, तो फिर आप अपने शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से भी अपनी त्रुटि सही करवा सकते हैं, और स्टूडेंट्स की डिटेल्स भी आप सही करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से शाला दर्पण प्रभारी किस तरह से वो डिटेल्स सही करेंगे, इसके लिए शाला दर्पण लॉगिन होंगे, और यहाँ पे स्माइल 3.0 का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ पर जो लास्ट वाला ऑप्शन है स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा, यहाँ से हम डाटा को रीसेट कर सकते हैं। इसी के ऊपर स्माइल असेसमेंट 2021-22 से यहाँ पर हम जो एंट्री करेंगे शाला दर्पण के माध्यम से वो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें स्माइल असेसमेंट रीसेट डाटा करना है। मान लीजिए कोई इश्यू है स्टूडेंट्स से रिलेटेड, तो यहाँ पर हमें क्लास को चूज करना है जिस क्लास से रिलेटेड। जैसे मैं कक्षा 5 को चुनता हूँ, सेक्शन को मैंने चुन लिया, उसके बाद सेशन को नहीं करना, शो पे क्लिक कर देना है। तो ये करंट स्टूडेंट की डिटेल ऊपर होगी। तो ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखें 39 करंट स्टूडेंट हैं। उसके बाद स्टूडेंट इन रिज़ल्ट को हम देखें तो यहाँ पर 33
स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों डाटा मैच नहीं हुए, इसलिए इसको मैच करने के लिए हमें रीसेट सेकंड टेस्ट पर क्लिक करना होगा। तो अब इस पर क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर वांट टू रीसेट रिज़ल्ट डाटा, ओके कर दें। तो ये रिज़ल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली हो गया। अब अगर आप देखेंगे जो 33 नज़र आ रहे थे आपको, वो यहाँ पर अब 39 हो गए। तो ये करंट डिटेल है, करंट स्टूडेंट डिटेल, ये भी 39 पहले से ऑलरेडी थी, लेकिन स्टूडेंट इन रिज़ल्ट में 33 शो हो रहे थे, तो ये यहाँ पर अब रीसेट करने के बाद 39 हो गए। तो इस तरीके से ये जो शाला दर्पण प्रभारी हैं वो एक एक करके सभी क्लासेज की एंट्रीज़ को सही करें, रीसेट कर, ताकि कोई स्टूडेंट्स जो है रिजल्ट एंट्री से छूट ना जाए। तो ये प्रत्येक कक्षा का चेक करना शाला दर्पण प्रभारी की जिम्मेदारी होगी। अब जैसे मैं क्लास चेंज करता हूँ, कक्षा 8 को मैं लेता हूँ, यहाँ पर शो पे मैं एंट्री क्लिक करता हूँ, उसके बाद करंट स्टूडेंट यहाँ पर जो शो हो रहे हैं 33 स्टूडेंट इन रिज़ल्ट को अगर देखते हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट शो हो रहे हैं ये 61, तो 63 थे करंट स्टूडेंट, और रिज़ल्ट के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो 61 हैं। तो ये मैच नहीं हुआ, इसलिए इसको रीसेट हमें करना होगा। तो रीसेट होने के बाद हम देखते हैं रीसेट डाटा, रिज़ल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली। और फिर अगर हम देखें करंट स्टूडेंट 63 हैं और रिज़ल्ट में हम देखें तो अब यहाँ पर भी हमें 63 मिल चुके हैं, यानी ये डाटा रीसेट हो चुका है। तो इस तरह से हम सभी डाटास को रीसेट कर लें। शाला दर्पण के माध्यम से रिजल्ट एंट्री करने के लिए स्माइल 3 में ऑप्शन जो स्माइल असेसमेंट 2021-22 है, इसको ओपन करना होगा। यहाँ पर सेशन 2021-22 ही होगा। उसके बाद प्रत्येक क्लास यहाँ पे सेलेक्ट हम कर सकते हैं। जिस क्लास की भी शाला दर्पण के माध्यम से हम कर सकते हैं वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। हालांकि स्टार विंडो के माध्यम से क्लास टीचर इसको करेंगे, लेकिन किसी को कोई परेशानी आती है या कोई दिक्कत है, कोई इश्यू है, तो यहाँ से भी एंट्री की जा सकती है। जैसे क्लास 5 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेक्शन ए मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से उसी प्रकार से स्टार विंडो में जैसे ऑप्शन थे वही ऑप्शन यहाँ पर नज़र आएंगे। ऑल भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड टर्म ही है, ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लास 5 का डाटा मेरे सामने ओपन है। वही सीरियल नंबर, एसआर नंबर, स्टूडेंट नेम और एच यानी हिंदी के, और इंग्लिश EM लिखा हुआ है मैथ्स के, EVS यानी यहाँ पर्यावरण के अंक यहाँ पर हमें भरने होंगे। उसके बाद सेव ऑल है, तो सेव ऑल पर क्लिक यहाँ करके डाटा को सबमिट किया जा सकता है। किसी एक सब्जेक्ट का करना है, जैसे मैं हिंदी को चुन लिया, यहाँ पर मैंने सेकंड टर्म और शो पर क्लिक करता हूँ। शो पर क्लिक करने के बाद ये स्टूडेंट्स की डिटेल्स ओपन होती है और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट की यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं। तो एक एक करके भी हम सब्जेक्ट वाइज भी एंट्री कर सकते हैं। प्रक्रिया वही है जो स्टार विंडो पर है, वही प्रक्रिया यहाँ पर है। सेव ऑल पर क्लिक करके ये डाटा हम सेव कर सकते हैं। क्लास चेंज करके भी देख लें, जैसे यहाँ पर हायर सेकेंडरी लेवल की जो क्लासेज हैं 12th क्लास को हम देख लें। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट भी करके हम देख सकते हैं और स्ट्रीम यहाँ पर चुनना होता है। स्ट्रीम आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, जो भी आपसे रिलेटेड है उसको आप चुन लें। जैसे मैंने आर्ट्स चुना। उसके बाद सेकेंड टर्म ये एक ही ऑप्शन है। उसके बाद शो पे हम क्लिक करके इसकी ऑल सब्जेक्ट्स की एंट्रीज यहाँ पर 12th क्लास की कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट हैं, जैसा कि स्टार विंडो के माध्यम से हमने पहले हम देख चुके हैं। 11th क्लास का यहाँ पर 2 कंपलसरी सब्जेक्ट है, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसके बाद वोकेशनल का ऑप्शन है। एंट्रीज हो जाने के बाद लास्ट में सेव ऑल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके सभी एंट्रीज को सेव किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से दोनों प्रक्रियाएं हमने इसमें जानी है, शाला दर्पण के माध्यम से भी और स्टार विंडो के माध्यम से भी। साथ ही रीसेट डाटा की समस्या को भी हमने इसमें समाधान किया है। असेसमेंट रिजल्ट एंट्री से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उनके लिए हमने एक वीडियो पहले फर्स्ट एंट्री के दौरान बनाया हुआ था, जो भी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको
दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको उपलब्ध वो वीडियो होगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई समस्या आपको आती है, कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।